हेलो दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे एमब्रेन के सबसे नए पावर बैंक की। और ये है एमब्रेन का नियोस। तो ये है 20,000 mAh का पावर बैंक। आप देख सकते हो इस तरीके की पैकेजिंग में आता है। पहले ही जैसे ही पैकेजिंग है, सिंपल पैकेजिंग है, ज़्यादा कुछ ड्रामा इसके अंदर नहीं है। हैशटैग मेड इन इंडिया आप लोग देख सकते हो। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इंडिया में नहीं बनती हैं, जैसे बैटरीज हो गई और काफ़ी सारे कंपोनेंट्स, सेमीकंडक्टर्स हो गए, सर्किट्स हो गए, तो इंडिया में नहीं बनते हैं। तो काफ़ी सारा माल इसमें चाइना का लगा हुआ है, तो इसे 100% मेड इन इंडिया नहीं बोल सकते। तो ये पैकेजिंग है, आप देख सकते हो 2 कलर में आता है। एक ग्रीन कलर में आता है और एक ब्लैक कलर में आता है। और जो मैंने मंगाया है वो है ये मिडनाइट ग्रीन, आप देख सकते हो। बॉक्स के पीछे अगर आप देखोगे तो इसके पीछे काफ़ी सारी जानकारी इसके बारे में दे रखी है। 180 दिनों की वारंटी के साथ ही आता है। लेकिन इंडिया में मैं हर बार बोलता हूँ आपको कि मुझे पता नहीं वारंटी का क्या सीन है इंडिया में। मेरे हिसाब से मुझे कुछ समझ में आता नहीं है। खैर जो भी है, यहाँ पे 20,000 mAh की कैपेसिटी मिलती है। लिथियम पॉलीमर बैटरी है और इनपुट है 5 वोल्ट 2.1 एम्पियर की, यानी कि आप 2 एम्पियर के चार्जर से इस पावर बैंक को चार्ज कर सकते हो। 2 तरीके से चार्ज कर सकते हो, या तो USB टाइप सी केबल से चार्ज कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास माइक्रो USB केबल है तो उससे भी आप लोग इसको चार्ज कर सकते हो। USB आउटपुट की बात करें तो 5 वोल्ट 2.1 एम्पियर की 2.1 एम्पियर की इसके अंदर आउटपुट है। तो यानी कि 2.1 एम्पियर तक आप लोग इससे आउटपुट ले सकते हो। 2 डिवाइस चार्ज करोगे तो ध्यान रखना कि ये 2.1 जो है ये 2 डिवाइस में बट जाएगा, यानी कि दोनों पोर्ट में से ही आपको 2.1 नहीं मिलेगा, दोनों का मिला के आपको 2.1 मिलेगा। तो अगर आप सिर्फ एक डिवाइस चार्ज करोगे तो ही आपको फुल फास्ट चार्जिंग मिलेगी। बाकी कोई किसी तरह की प्रोप्राइटरी फास्ट चार्जिंग इसके अंदर नहीं है, जैसे कि क्वालकॉम फास्ट चार्जिंग हो गई, टर्बो चार्जिंग हो गई, ऐसी कोई फास्ट चार्जिंग ही नहीं है इसके अंदर। ये आपका नॉर्मल पावर बैंक है। चार्जिंग टाइम पावर बैंक का दे रखा है 12 से 14 घंटे का, वो मैं सारा आपको बताऊंगा। अभी तकरीबन मेरे को ऑलमोस्ट 1 महीना इसको ख़रीदे हुए हो गया है। पहले मैं इसका वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि मैं कहीं चला गया था, तो अब मैं वापस आया हूँ और तब मैंने इसको इस्तेमाल किया है। तो हम आज इसका अनबॉक्सिंग करेंगे। अनबॉक्सिंग मैंने ऑलरेडी कर ली है, लेकिन फिर भी वापस डब्बे में डाला है ताकि आपको दिखा पाऊँ क्या क्या मिलता है। बाकी नॉर्मल प्रोटेक्शन के साथ ये आता ही है, ओवर वोल्टेज ओवर करंट, बाकी सब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले डब्बे को खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमको मिलता क्या है। तो सबसे पहले तो ये आ गया हमारे हाथ में बॉक्स। इस बॉक्स को साइड में रखते हैं। एक मैनुअल मिलती है। मैनुअल जब मैंने पढ़ी तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि ये मैनुअल एक जेनरिक मैनुअल है। ये खास इस पावर बैंक के लिए नहीं बनाई गई है। एमब्रेन वालों ने कुछ जानकारी यहाँ से उठाई, कुछ वहाँ से उठाई और इस मैनुअल के ऊपर चेप दी। ये उनका कोई रेटिंग का कार्ड है। ये भी डब्बे के अंदर वापस डाल देते हैं। अब देखते हैं मेन चीज़ हमको डब्बे में मिलती क्या है। तो ये हमारा मेन पावर बैंक का डब्बा है और ऐसा लग रहा है कि पिछले पावर बैंक के साथ हमको कवर नहीं मिला था, जो स्टाइलो 20 आया था, लेकिन यहाँ पे शायद हमको कवर मिलने वाला है। तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये है जी हमारा पावर बैंक। सबसे पहले कवर देख लेते हैं। ये पॉलिस्टर का कवर है, जिस कपड़े के आपके बैग बने होते हैं उसी कपड़े का ये कवर है। ये नॉट टाई बोलते हैं इसको, पता नहीं क्या बोलते हैं। इससे आप इसको टाइट और ढीला भी कर सकते हैं। तो ये अच्छी बात है, कवर उन्होंने दे दिया, इतनी जल्दी गंदा नहीं होगा। साइड में रखते हैं। अब पावर बैंक को खोल कर देखते हैं कैसा है। तो ये है जी पावर बैंक। आप देख सकते हो काफ़ी छोटा पावर बैंक है और काफ़ी पकड़ने में भी अच्छा लग रहा है। सॉलिड इसकी फील है। प्लास्टिक भी इसके मेरे को काफ़ी ठीक लगी है, लेकिन थोड़ी अजीब सी प्लास्टिक है। शुरू में आपको लगेगा कि फिसल जाएगा आपके हाथ से, लेकिन ये फिसलता नहीं है, आपके हाथ में काफ़ी अच्छी पकड़ बना लेता है। चार्जिंग की पोर्ट की बात करें तो एक तरफ आपको मिल जाएगा आउटपुट पोर्ट और एक माइक्रो USB इनपुट पोर्ट। दूसरी तरफ आपको पोर्ट मिल जाएगा एक आउटपुट पोर्ट और एक USB-C इनपुट पोर्ट। ऊपर की तरफ आपको एक ऑन ऑफ बटन तो नहीं, बैटरी चार्जिंग कितनी है वो देखने के लिए मिल जाएगा। इसको दबाएंगे तो आपको दिखा देगा कितना % ये चार्ज है। इस समय मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक फुल ही चार्ज है। एक चीज़ मैं बताऊं इन LED इंडिकेटर के बारे में कि ये बिल्कुल भी सही नहीं बताते हैं। ये पावर बैंक लेता है चार्जिंग के लिए कम से कम 11 साढ़े 11 घंटे लेता है, और ये बिल्कुल एंड में जाकर ही ये आखिरी LED बंद होती है। तो इनके ऊपर मत जाना। ये आपका 50% भी पावर बैंक ख़त्म हो जाएगा, तब भी आपकी मेरे ख्याल से चारों LED जल रही होंगी। तो ये ज़्यादा एक्यूरेट मेरे को नहीं लगी। खैर ये पावर बैंक है। अब देखते हैं और क्या मिलता है। इसके अंदर आपको मिलती है एक माइक्रो USB केबल। तो ये 2020 चल रहा है
और मैं बाकी पावर बैंक भी आपको एम्ब्रेन के भी दिखाता हूँ। और हर एक पावर बैंक के साथ मैंने एक ही कंप्लेन करी है कि हर पावर बैंक के साथ वो माइक्रो USB केबल देते हैं। USB-C क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि आजकल हर फ़ोन के अंदर USB-C केबल, USB-C पोर्ट मिल रहा है, तो उनको USB-C केबल देनी चाहिए थी। प्राइस की बात करें इस पावर बैंक की, तो ये प्राइस मैंने लिया है 1100 रुपये में। लेकिन कमाल की बात यह है कि सेल के टाइम मैंने इसको 1000 रुपये में भी देखा है, और अभी ये नॉर्मली मेरे ख्याल से 1300 रुपये का भी मिल रहा है। 1299 रुपये का कुछ मिलता रहता है। पावर बैंक की थोड़ी सी और बात करें तो आप देख सकते हो पावर बैंक के ऊपर भी कैपेसिटी लिखी गई है, सेम चीज़। मॉडल का नाम नियोस, कैपेसिटी 20,000 mAh, इनपुट 5 वोल्ट 2.1 एम्प और आउटपुट 5 वोल्ट 2.1 एम्प। अब यहाँ पे भी इसका लोगो दिया गया है, तो पावर बैंक काफ़ी अच्छा है। अब बात करते हैं इसकी चार्जिंग स्पीड की। तो मैंने इससे चार्ज किया अपना Redmi Note 7। मोटोरोला का जो नया फ्यूजन प्लस आया है वो भी मैंने चार्ज किया, तो इसकी चार्जिंग स्पीड है काफ़ी स्लो। नॉर्मल अगर आप किसी चार्जर से चार्ज करते हो 2 एम्पेयर के, तो आपको जो भी टाइम मिल रहा है उससे कम से कम 15-20 मिनट या आधा घंटा ये ज़्यादा लेता है चार्ज करने के लिए। तो चार्जिंग स्पीड की इसकी काफ़ी स्लो है मेरे अकॉर्डिंग। और बात करें अगर इसकी कैपेसिटी की, तो जब भी हम पावर बैंक लेते हैं तो 2-3 चीज़ें हमको ज़रूरी चाहिए होती हैं। पहली चीज़ होती है कैपेसिटी। तो कैपेसिटी है इसकी 20,000 mAh, लेकिन मिलती कितनी है? इसमें सबसे ज़्यादा आपको कैपेसिटी मिलेगी, आराम से आपको 15,000 mAh से भी थोड़ा सा ऊपर दे देगा ये पावर बैंक। जितने भी पावर बैंक मैंने अभी तक इस्तेमाल किए हैं, रेडमी के हो गए, मी का हो गया, एम्ब्रेन के और पावर बैंक हो गए, रियलमी का पावर बैंक हो गया, जिंक का हो गया, जितने भी पावर बैंक हैं उनमें सबसे ज़्यादा कैपेसिटी इसने दी है, लेकिन इसकी चार्जिंग स्पीड उनके कंपैरिजन में सबसे स्लो है। अब बात करते हैं इसके चार्जिंग टाइम की। तो अगर डब्बे पे आप लोग देखोगे तो ये लोग कह रहे हैं कि ये चार्जिंग के लिए लेता है तकरीबन 12 से 14 घंटे। जब मैंने इसको चार्ज किया तो शुरू में इसने लिए काफ़ी कम टाइम, आराम से इसने 11 घंटे में चार्ज कर दिया था। लेकिन उसके दूसरी बार जब मैंने चार्ज किया तो इसने तकरीबन 11.5 घंटे लिए। तो आप ये समझ लो कि कम से कम 11-11.5 घंटे ये चार्जिंग के लिए लेगा। परेशान मत होना, क्योंकि आखिरी वाली एलईडी बहुत टाइम के बाद जाके स्टेबल होती है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर आपने समझो 11 या 11.5 घंटे चार्ज किया है तो समझ लो आपका पावर बैंक फुल चार्ज हो गया है। लेकिन अगर आपको देखना है कितना टाइम लग रहा है तो चार्ज पे लगाए रखना, आखिरी वाली एलईडी काफ़ी देर में जा कर के स्टेबल हो जाएगी। अब इसको डाल के देख लेते हैं कवर के अंदर के, कवर के अंदर डाल के कैसा लग रहा है, और फिर मैं थोड़ा सा इसका कंपैरिजन करेंगे। तो आप देख सकते हो कवर के अंदर मैंने डाल दिया है। ये भी कवर इन्होंने चालाकी दिखाई है, एक जैसे एक साइज़ के कवर बना लिए हैं, कोई मतलब स्पेशल इस पावर बैंक के लिए इन्होंने कवर नहीं बनाया है। तो ये भी एम्ब्रेन की अच्छी बात नहीं, जब कुछ काम कर रहे हो तो कम से कम ढंग से तो करो। ये मैनुअल भी इन्होंने जो दिया है वो भी इन्होंने इधर से पार्ट उधर से उठाया, थोड़ा उधर से उठाया और चेप दी इसके ऊपर। तो ये इसकी ओरिजिनल मैनुअल नहीं है, क्योंकि इस पावर बैंक के बारे में कुछ ढंग से उसमें बताया गया नहीं है। अब बात करें क्या क्या आप चार्ज कर सकते हो। आप सब कुछ चार्ज कर सकते हो। लो पावर डिवाइस जैसे कि आपके ईयरफोन्स हो गए वो भी आप चार्ज कर सकते हो। लो पावर डिवाइस की बात करूँ तो ये फुल चार्ज नहीं करेगा, क्योंकि जब आप अपना ईयरफोन चार्ज करोगे तो आपकी स्पीड उसमें काफ़ी ज़्यादा करंट लेता है वो आखिरी की चार्जिंग में। समझ लो कि 98% पे जब आपका डिवाइस होता है तो बहुत कम करंट लेता है। पावर बैंक को लगता है कि कुछ कनेक्टेड है ही नहीं, तो पावर बैंक अपने आप को ऑफ कर देता है। तो फुल, क्योंकि इसके अंदर डेडिकेटेड अलग से लो पावर मोड नहीं है, तो ये फुल चार्ज आपके लो पावर डिवाइसेस को नहीं कर पाएगा, लेकिन काफ़ी हद तक ये चार्ज कर देगा, तो कोई कंप्लेन उसमें नहीं है। अब इसका कंपैरिजन करते हैं एम्ब्रेन के पिछले 2 पावर बैंक से, साइज़ में भी और थोड़े फीचर्स में भी। तो मैं लेकर के आता हूँ 2 पावर बैंक। लो जी, मैं तीनों के तीनों पावर बैंक ले आया हूँ। इनमें से ये वाला पावर बैंक मेरा है, ये वाला मेरे फ्रेंड का है, और ये वाला भी समझ लो फ़िलहाल तो मेरा ही है पावर बैंक। तो अब मैं बताता हूँ कि एम्ब्रेन की क्या चीज़ें मेरे को ठीक लगी, क्या मेरे को बेकार लगी तीनों पावर बैंक में। सबसे शुरू में पावर बैंक जो मैंने लिया था एम्ब्रेन का, जो सबसे पहले उन्होंने मार्केट में दिया था, वो था ये वाला PP20। इसकी कैपेसिटी अच्छी थी, बिल्ड क्वालिटी सबसे बेस्ट है इन तीनों में से, और ये अभी भी काफ़ी अच्छा मार्केट में चल रहा है। इसको हाथ में लगाओ तो काफ़ी अच्छा ये लगता है। उसके बाद आया हमारा ये एम्ब्रेन का स्टाइलो 20। तो इसमें थोड़ा मेरे को अपग्रेड देखने को मिला। क्योंकि ये थोड़ा छोटा था और इसमें पावर थोड़ी ज़्यादा थी। मैं इसको अगर आपको पीछे से दिखाऊं तो इसमें आउटपुट हमको मिलता था 2.4 एम्पियर का। अच्छी बात है,
लेकिन इसमें भी आपको USB-C केबल नहीं मिलती थी, इसमें भी नहीं मिलती थी, और इसमें मैं सोच रहा था शायद USB-C केबल मिलेगी, इसमें भी नहीं मिली। तो ये चीज़ मेरे को एम्ब्रेन वालों की काफ़ी गंदी लगती है। दूसरी चीज़, इन तीनों ही पावर बैंक में आपको फास्ट चार्जिंग नहीं मिलेगी, तो किसी भी पावर बैंक में कोई भी तरीके की फास्ट चार्जिंग नहीं है। तीसरी चीज़, अब बात करते हैं इनके चार्जिंग स्पीड की। तो चार्जिंग स्पीड में ये वाला पावर बैंक जो रेड वाला था PP20, जो काफ़ी पहले लॉन्च हुआ था, ये भी स्लो था। उसके बाद आया हमारा स्टाइलो 20। स्टाइलो 20 थोड़ा सा फास्ट था क्योंकि इसमें वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहती थी। उसके बाद आया है ये एम्ब्रेन का नियोस, और इसकी चार्जिंग भी काफ़ी ज़्यादा स्लो है। तो ये चीज़ मेरे को थोड़ी सी कमी लगी, क्योंकि इस पावर बैंक में इन्होंने क्या किया है, इसकी पावर घटा दी है और आउटपुट कर दिया है 2.1 एम्प। तो अपग्रेड तो उन्होंने नहीं किया, डाउनग्रेड कर दिया है पहले के मुकाबले। साइज़ की बात करें तो आप देख सकते हो, तीनों पावर बैंक मैंने साइड में रख देता हूँ। सबसे पहले आता है हमारा जो एम्ब्रेन ने सबसे शुरू में लॉन्च किया था, उसके बाद हमारा स्टाइलो 20, और उसके बाद आप देख सकते हो ये एम्ब्रेन का नियोस। तो एम्ब्रेन का नियोस थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा अगर मैं आपको पास से दिखाऊं तो अब आप थोड़ा सा ध्यान से देख सकते हो, ये है इनका साइज़ कंपैरिजन। वापस बैक कर लेते हैं, ठीक है। तो अब अगर इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो, आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। ये पावर बैंक कम से कम काफ़ी दिनों तक मेरे पास ही रहने वाला है। कोई भी अगर आपके क्वेश्चन होंगे तो मैं उनको कमेंट में आपको ज़रूर बता दूंगा। लेकिन वीडियो पूरा देख लेना, क्योंकि मैं काफ़ी कुछ बता ही देता हूँ, कुछ छोड़ता नहीं। चार्जिंग तो एक बार दोबारा से इसके ऊपर मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या इस पावर बैंकिंग के अंदर है इंपॉर्टेंट चीज़ें। पहली चीज़ है इसके अंदर कैपेसिटी है 20,000 mAh की। हमको मिलती कितनी है, 15,000 mAh से भी थोड़ी सी ज़्यादा आपको 100% दे देगा। चार्जिंग स्पीड इसकी थोड़ी स्लो है। मार्केट में जितने भी पावर बैंक हैं अच्छी कंपनी के, उनमें सबसे कम मेरे को इसकी चार्जिंग स्पीड लगी। इसको खुद चार्ज करेंगे अगर आप, तो इसको चार्ज करने में तकरीबन लग जाते हैं 11 साढ़े 11 घंटे। तो यही इसकी इम्पोर्टेंट फ़ीचर्स थे, बाकी कोई इसमें कोई ख़ास फीचर्स नहीं है। पावर बैंक अच्छा है, आपको नॉर्मल चार्जिंग के लिए लेना है तो आप इसको बिल्कुल ले सकते हो। लेकिन एक चीज़ और बता दूं, क्योंकि मैंने इसकी प्राइस 1000 रुपये भी देखी है, तो कोशिश करना कि 1100 रुपये तक में इसको लेना। 1100 रुपये से ऊपर इस पावर बैंक के लिए बिल्कुल मत देना। आखिरी चीज़, इसके अंदर हमको मिलती है एक माइक्रो USB केबल। अच्छा होता है USB-C केबल देते, लेकिन फिर भी ये भी ठीक ही है। और इसमें मिल जाता है आपको एक कवर, जो कि कंपनी ने पहले से बनाए हुए हैं, ख़ास इसके लिए नहीं बनाया है। तो अगर इसके लिए ख़ास बनवाते इसी साइज़ का तो अच्छा रहता, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ तो दिया है, तो ये भी ठीक बात है। तो ये था वीडियो मेरा एम्ब्रेन का नए पावर बैंक का नियोस का। उम्मीद करता हूँ वीडियो ठीक ठाक लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और अगर आज आपका हैप्पी बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे टू यू।